एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप जानते हैं आज आप जो इंग्लिश का पेपर देकर आए हैं प्रॉपर वही आया है जो हमने आपको बताया था। और जिन बच्चों ने क्यूएन स्कैनर पर 30 रुपये करके उसकी पीडीएफ ली थी उसमें हमने कुछ प्रश्न ऐड किए थे जो आपको देखने को मिले हैं। प्रॉपर वही आया है सब कुछ जो हमने आपको बताया था। ठीक है, इसी तरह से हमारा प्रयास आपकी बायोलॉजी में भी रहेगा। प्रॉपर तरीके से इसकी हमने पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है इसके। ठीक है, 15% आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर भ्रूण पोष है, तो भ्रूण जो पोष है आपका वो है त्रिगुणित। दूसरा है मनुष्य के 28वें दिन। ठीक है, 28, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको सही जमा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो इसका आंसर है 28। इसमें रहेगा आपका 14वें दिन। ठीक है, बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है, तो इसका आंसर आपका रहेगा उपयुक्त सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा वेरिसेला विषाणु के कारण। ठीक है, 5वां प्लाज्मिड नाम किसने दिया, तो लेडरबर्ग ने नाम दिया था। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधों में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलिए यहाँ पर मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तीसरे का आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए और चौथे का आपका आंसर है सी नंबर का। ठीक है, और 5वें का आपका आंसर बी रहेगा और इसका आंसर डी रहेगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। देखिए 90% इस प्रश्न पत्र के आने की चांस है। जो हमने आपको इंग्लिश का प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर तरीके से, देखिए वही आपका परीक्षा में आ चुका है। तो अब आपको ये बायोलॉजी का भी चाहिए, तो ठीक है इसको प्रॉपर तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसको आपको रीड कर जाना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से 100% श्योर फंसेगा, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण डेडेडेस कहलाता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा आर्निथोफिली। ठीक है, दूसरा है वर्णांधता डेडेडेस लक्षण है लिंग सहलग्नता का। इसमें आएगा आपका लिंग सहनता। ठीक है, तीसरा हेपेटाइटिस रोग डेडेडेस के द्वारा होता है विषाणु के कारण। चलिए परजीवी गाय रोजी में डेडेडेस पाया जाता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा मानव अल्फा। इसमें आपका आएगा मानव ठीक है, चलिए कंप्लीट आप कर लीजिएगा आंसर को। वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण डेडेडेस की अंतिम अवस्था होती है, इसका आंसर है अनुक्रमण। इसमें क्या आएगा आपका अनुक्रमण। ठीक है, और छठा है वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड डेडेडेस होता है सदैव सीधा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए आप भी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न हमारा
सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहली जोड़ी है आपकी बहुभ्रूणता, इसकी जोड़ी है आपकी यहाँ पर सिट्रस। दूसरे सह प्रभाविता, ये आपकी मलेरिया का रंग। तीसरी है टीबी, टीबी है आपकी जोड़ी BCG, चेचक वैक्सीन की जोड़ी आपकी छोटी माता। और पांचवी जोड़ी आपकी विटामिन ए। ठीक है, चलिए तो जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है आपका सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताइए। इसका आंसर है आपका मक्का। दूसरा है गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अप्रा। तीसरा, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और चौथा है एक खाद्य इष्ट का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है आपका एस्विस ग्रास्पी। ठीक है, और पांचवा बीटी कपास गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? तो ये है आपका ट्रांसजेनिक फसलों के। ठीक है, चलिए तो बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है क्योंकि पूरे आने के चांस हैं। फिर है आपका पांचवा सत्य सत्य लिखिए। मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, तो ये सत्य है। दूसरा, ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में माइकोप्लाज्मा को पिपिलो भी कहा जाता है, इसका आंसर आपका सत्य है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए लोहू मछली पाली जाती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, प्रथम परजीवी गाय का नाम रोजी है, ये आपका सत्य है। चंदन आंशिक मूल परजीवी पादप है, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देखिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, ट्रू और फाल्स। छठा क्वेश्चन है स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% श्योर आपका आएगा। प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं? प्रश्न के कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें क्योंकि इन प्रश्न के आने के आपके पूरे चांस है और 100% श्योर आपका यही प्रश्न पत्र फंसेगा। जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर लिखिए। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? एल्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? चलिए फिर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है DNA का वाटसन क्रिक मॉडल को नामांकित चित्र सहित समझाए। प्रजनन क्या है? सामान्य लक्षण लिखिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर आपको बताएं। जेनेटिक कोड के लक्षण लिखिए। देखिए अब भी मैं कह रही हूँ यही प्रश्न पत्र आपका आएगा, तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। 18वां है GMO किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता लिखिए। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीविता, सहजीविता और सहभोजिता में। खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ से चलिए तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें क्योंकि 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के चांस है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।